हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक ऐसा वाक़या बयान करेंगे जिसे आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, और ये ऐसा वाक़या है कि जिसे सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सुबह नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे तो आपने देखा कि एक शख्स मेहराब में सोया हुआ है। आपने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि उसे बेदार किया जाए। गुलाम ने करीब जाकर देखा तो पता चला कि औरतों के लिबास में एक सर कटे हुए मर्द की लाश पड़ी हुई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये देखकर हैरत में रह गए। आपकी समझ में कुछ न आया कि आखिर मामला क्या है और ये लाश इस हाल में यहाँ कैसे पहुँची। आखिर आप इस मामले को सुलझाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। अपने तमाम वाक़े हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बतला दिया। आपने फरमाया फिलहाल इस लाश को दफन कर दिया जाए और उस वक्त का इंतजार किया जाए जब 9 महीने बाद इसी जगह पर एक बच्चा नजर आएगा। उस वक्त सब कुछ लोगों के सामने खुल कर आ जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपसे पूछा कि ये सब कुछ क्या है और आखिर 9 महीने के बाद बच्चा कहाँ से आएगा। आपने फरमाया मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस मामले की खबर पहले ही दी थी, इसलिए वक्त का इंतजार किया जाए। वक्त गुजरता गया और ठीक 9 महीने के बाद जब एक सुबह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए, उसी जगह पर जहाँ कुछ दिनों पहले एक सर कटे हुए मर्द की लाश मिली थी, उसी मेहराब से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। आप करीब गए और उस बच्चे को गोद में उठाकर बेइख्तियार फरमाया बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे हैं और उनके चचा के बेटे हज़रत अली भी सच्चे हैं। आप उस बच्चे को लेकर हज़रत अली के पास गए। हज़रत अली ने फरमाया इस बच्चे के लिए एक अंसार दाया का इंतजाम किया जाए और उसका तमाम खर्चा बैतुल माल से अदा किया जाए। आपके हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कुछ दिनों बाद ईद रमजान आई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इस बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर ईद के दिन मस्जिद में ले जाया जाए और दाया को हुक्म दिया कि जो औरत इस बच्चे को प्यार करे और ये कहे कि ऐ मजलूम माँ के बेटे, उस औरत को मेरे पास लाया जाए। दाया आपके हुक्म के मुताबिक बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर मस्जिद ले गई। वहाँ उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की ने आकर उस बच्चे को प्यार किया और वही अल्फाज दोहराए। फिर जब वो जाने लगी तो दाया ने उसका दामन पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने पेश करूंगी। लड़की परेशान हो गई और कहने लगी कि खुदा के लिए ऐसा न करना, मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने न ले जाना, मुझे शर्मिंदगी होगी। दाया उसको छोड़ने पर राजी न हुई। आखिर उस लड़की ने काफी पैसों और अच्छे कपड़ों का लालच दिया और कहा कि तू हज़रत अली को कुछ न बताना और ये बताना कि मुझे कोई औरत ही नहीं मिली थी, और अगर इस तरह तू ईद उल अज़हा के दिन भी मुझे अपने बच्चे से मिला देगी तो मैं तुझे उससे ज्यादा कुछ दूंगी। दाया इस लालच में आ गई और वादा किया कि हज़रत अली के सामने कुछ न बताऊंगी। दाया हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुई। हज़रत अली ने पूछा तो दाया ने जवाब दिया कि मस्जिद में न किसी औरत ने उस बच्चे से प्यार किया और न ही किसी ने वो अल्फाज अदा किए जो आपने इरशाद फरमाए थे। आपने दाया का कलाम सुनने के बाद फरमाया तो सब कुछ झूठ कह रही है। सच तो ये है कि वो जवान लड़की आई, तूने उसका दामन पकड़ा, उस लड़की ने तेरे सामने इल्तिजा की और तुझे इनाम का लालच दिया और फिर तू मान गई, और तूने ये भी वादा किया है कि तू बकरीद के दिन इस बच्चे को उसकी माँ से मिलाएगी, जिसके बदले में वो लड़की तुझे बहुत सारा इनाम देगी। आपकी जुबान से सच सुनने के बाद दाया घबरा गई। अर्ज की हुजूर मुझे माफ फरमा दीजिए, अब मैं कभी झूठ न कहूँगी। आप हुक्म दे तो मैं उस औरत को गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में लाती हूँ। आपने फरमाया नहीं, अब तुम ईद का इंतजार करो, जब वो तुम्हें मिले तो मेरे पास ले आना। बस अब क्या था, वक्त गुजरता गया। ईद उल अज़हा का दिन भी आ गया। दाया बच्चा को अच्छी पोशाक पहनाकर मस्जिद ले गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि वो जवान लड़की आई और बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगी। दाया ने उसका दामन पकड़ लिया और कहा कि आज मैं तुझे ना छोड़ूंगी, आज मैं तुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जरूर ले जाऊंगी। लड़की ने लाख कहा मगर दाया ना माने। दाया उस लड़की को साथ लेकर हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुई। आपने उससे मुखातब होकर फरमाया जो कुछ गुजरा है मैं बयान करूँ या तुम करोगी। लड़की ने अर्ज की मैं खुद बयान कर देती हूँ। लड़की ने बयान शुरू किया। मेरे बाप हज़रत उमर बिन साद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरकाबी में शहीद हुए। मेरी माँ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इंतकाल कर गई। मैं तन्हा रह गई। रोज के लड़कियों के साथ मानूस होकर उन्हीं के साथ वक्त गुजारती रही। हमसाये के सब लोग मेरा बेहद ख्याल रखते। एक दिन का जिक्र है कि मैं हमसाये की चंद अंसार और मुहाजिरीन लड़कियों के साथ बैठी थी कि एक बूढ़ी औरत आई। उस औरत की एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में तस्बीह थी। हमारी तरफ आई, सब लड़कियों से मिली, सबका नाम पूछा, सबकी खैरियत पूछी और आखिर में मुझसे मिली। मेरा नाम पूछा तो मैंने बताया कि मेरा नाम जमीला है। मेरे बाप उमर बिन साद थे जो शहीद हो चुके हैं। मेरी माँ भी इंतकाल कर चुकी है। उस बुढ़िया ने पूछा क्या तेरी शादी हुई है? मैंने कहा नहीं। ये सुनकर कहने लगी तू कैसी लड़की है कि बगैर शौहर के जिंदा है। मेरे हालात सुनकर रोने लगी और मुझसे हमदर्दी जताने लगी। मुझसे कहने लगी कि अगर तू मेरी खिदमत पसंद करे तो मैं हाजिर हूँ। मैंने भी हाँ कर दी। उस बुढ़िया ने कहा कि मैं एक शफीक माँ की तरह तेरा ख्याल रखूंगी, तुझे कोई गम न होने दूंगी, तेरी हर खुशी का ख्याल रखूंगी। मैं उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आई। हर तरह से वो मेरा ख्याल रखती। मैं भी उसे अपनी माँ ही समझती थी और उसका बड़ा एहतराम करती और उसका हर तरह से ख्याल भी रखती। जब रोजा अफ्तार का वक्त आया तो मैंने उसके लिए मुनासिब खाने का इंतजाम किया। बुढ़िया उस खाने को देखकर रोने लगी और कहा कि ऐ बेटी, मैं तो अल्लाह वाली हूँ, मेरी ये ग़िज़ा नहीं है,
मुझे सिर्फ नमक और जौ की रोटी चाहिए, यही मेरी खुराक है। गर्ज ये कि उस बुढ़िया ने हर तरह से अपनी पासाई का सिक्का मेरे दिल में इस तरह जमा दिया कि मैं उसे अपना निगहबान समझने लगी। एक दिन कहने लगी, मुझे जमाने से बड़ा डर लगता है, तू तन्हा रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हाजत के लिए बाहर जाऊं और तुझे कुछ हो जाए, इसलिए तुझे एक अच्छे साथी की जरूरत है जो तेरा हर तरह से ख्याल रखे। अगर तू इजाजत दे तो मैं अपनी बेटी को ले आऊं जो तेरी हम उम्र है, जो कि इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार और नमाजी है। मैंने उस लड़की की इतनी तारीफ सुनी तो बेख्तियार कहा, क्यों नहीं, फौरन उसे लेकर के आ जाइए, इस तरह मेरा दिल भी बहल जाएगा और इस मोहब्बत से अच्छे असरात भी पैदा होंगे। बुढ़िया मेरे सैर पर उसी वक्त ही अपनी बेटी को लेने के लिए रवाना हुई। कुछ देर बाद तन्हा ही वापस आ गई। मैंने आते ही पूछा, मेरी बहन को क्यों नहीं लाई? बुढ़िया ने जवाब दिया कि मेरी बेटी तन्हाई पसंद है, उसका सारा दिन अल्लाह की याद में गुजरता है। तेरे घर में अक्सर मुहाजिर और अंसार की लड़कियां आती हैं, इस वजह से उसने यहाँ आना पसंद नहीं किया। बुढ़िया का जवाब सुनकर मैं और ज्यादा मुतासिर हुई और मेरे दिल में उस लड़की से मिलने की तड़प और बढ़ी। मैंने बुढ़िया से वादा किया कि अब मैं किसी को अपने घर में ना आने दूंगी, आप फौरन जाइए और मेरी बहन को लेकर के आइए। बुढ़िया मेरे इसरार पर उस वक्त रवाना हुई। कुछ देर बाद ही बुढ़िया एक जवान औरत को अपने साथ लेकर के आई। उस औरत ने अपने जिस्म को चारों तरफ से छुपाया हुआ था, सिर्फ उसकी 2 आंखें नजर आ रही थी। ये जवान औरत दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, बहन अंदर क्यों नहीं आती? बुढ़िया ने जवाब दिया, लड़की बड़ी हयादार है, उसे शर्म आती है। ये कहकर बाहर चली गई कि मैं अपने घर को ताला लगा करके अभी आती हूँ। बुढ़िया के जाने के बाद मैंने उस औरत से कहा, बहन बुर्का उतार कर आराम से बैठो, ये तुम्हारा अपना ही घर है। उस औरत ने सर के इशारे से बाहर के दरवाजे को बंद करने के लिए कहा। मैं समझ गई कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ है, ये चाहती है कि दरवाजा बंद कर दिया जाए। मैं दरवाजा बंद करके अंदर के कमरे में दाखिल हुई। वो औरत इस तरह कपड़ा लपेटकर पलंग पर बैठी थी। मैंने हाथ से उसकी चादर खींच ली। चादर खींचते ही ये देखकर मैं परेशान हो गई कि ये औरत तो नहीं है बल्कि सियाह दाढ़ी वाला एक बुलंद कामत मजबूत जिस्म वाला मर्द है। मैं उसे देखकर आपे से बाहर हो गई। मैंने कहा, क्यों मुझ यतीम पर जुल्म करता है? खुदा का खौफ कर, क्यों मेरी रुसवाई करता है? कोई देख लेगा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। खुदा के लिए खामोशी से यहाँ से निकल जा। लाख उसकी इल्तिजा करती रही मगर उसे मुझ पर रहम न आया। उसके करीब से उठकर भागना चाहती थी मगर उस जालिम ने अपने मजबूत बाजुओं में मुझे जोर से समेट लिया। उसे मुझ पर रहम न आया। उसने मुझ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी और मैं बेबस और मजबूर हो गई। चीख और पुकार इसलिए ना किया कि हमसाये के लोगों को पता चल जाएगा और मेरी बेइज्जती होगी। मैं उसके जंगल में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी। बिलाखिर उस जालिम ने मुझ पर जुल्म किया, मेरी दोशीज़गी चाक कर दी। ये काला मर्द अपनी मस्ती में मदहोश था। मैंने करीब पड़ी हुई छुरी से उस पर वार किया और पहले ही वार में उसकी गर्दन तल से जुदा कर दी। जब रात हुई तो उसकी लाश मस्जिद के मेहराब में रख दी। कुछ दिनों बाद एहसास हुआ कि हमल ठहर गया है। कई मर्तबा हमल को साकित करने की कोशिश की मगर खुदा के खौफ से ऐसा न कर सकी। आखिर ये बच्चा पैदा हुआ, उसे भी कत्ल करने का सोचा मगर खौफ खुदा से ये न कर सकी। आखिर इस बच्चे को भी उस मेहराब में रखाई। तमाम हालात सुनने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खुदा के रसूल भी सच्चे हैं और आपके भाई भी सच्चे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अब इस औरत के लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया, उस शख्स का खून बहा, कुछ नहीं, क्योंकि वो एक गुनाह अजीम का मुर्तकिब हुआ। उस औरत पर कोई हद नहीं, क्योंकि उसकी रजामंदी के बगैर वो शख्स उस पर गालिब हुआ। उसके बाद आपने फरमाया, उस बुढ़िया को हासिल किया जाए ताकि खुदा के हक को उससे मांगो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दाया को हुक्म दिया कि बच्चे को उसकी माँ के सपुर्द किया जाए। दूसरे दिन तलाश के बाद उस बुढ़िया को हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश किया गया। अब बुढ़िया ने जमीला को पहचानने से इनकार कर दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ बुढ़िया, क्या तू कसम खाती है कि मुझे इस वाक़या का कोई इल्म नहीं? बुढ़िया ने कहा, हाँ, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे इस वाक़या का कोई इल्म नहीं है। बुढ़िया ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े की झूठी कसम खाई। कसम खाते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ बुढ़िया, अपना चेहरा आईना में देख। बुढ़िया ने अपना चेहरा देखा तो फरियाद करने लगी और हकीकत का एतराफ़ किया कि मैं सब कुछ जानती हूँ और मेरी ही वजह से सब कुछ हुआ है। अब मुझे माफ फरमा दीजिए, मैं अपने किरदार से तौबा करती हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ फरमाई, ऐ खुदा, अगर ये औरत सच कहती है और सच में तौबा करती है तो उसे पहले हाल में पलटा दे। मगर उसके चेहरे की स्याही न गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ लानती औरत, तू किस तरह तौबा की है कि खुदा ने तुझे माफ ही नहीं किया। उसके बाद हुक्म जारी किया गया कि उस बुढ़िया को मदीना से बाहर ले जाकर पत्थर मारे जाएं। दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ही काबिल और खुदादार सलाहियतों के मालिक थे और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म इतना वसी था कि खाल की बाल और बाल की खाल उतार करके रख दिया करते थे।